देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव में मैदान मारने के लिए सियासी पार्टियां और उम्मीदवार हर हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ की यानी लीगल सेल की बात करें तो लीगल सेल अलग अंदाज में काम कर रहा है। ये दूसरी पार्टियों द्वारा, दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैनिफेस्टो पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर, दुष्प्रचार करने वालों पर नजर रखे जा रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम कागज तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर शिकायतें भी भेजे जाने की तैयारी है। कहीं किसी मामले में चुनाव आयोग में कंप्लेन की जानी है, किसी मामले में कोर्ट में मामला ले जाया जाना है और किसी मामले में पुलिस में शिकायत की जानी है। तो कांग्रेस का जो लीगल सेल है इस चुनाव में किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से एक्टिव होकर के काम कर रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज में हमारे साथ ये जो वकीलों की टीम है सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। सारे के सारे लोग लीगल प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। हम बारी बारी से इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, ये बताइए कि ये आपका जो लीगल सेल है, जो चुनाव के मद्देनजर आपने ये वार रूम बनाया हुआ है, ये किस तरीके से काम कर रहा है? मुख्य रूप से तो देखिए, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जो इलाहाबाद के हैं उनके बिहाफ पर हम लोगों को काम करना है। और एक मुख्य रूप से है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके बारे में पब्लिक को बताना है और उसके अगेंस्ट जो दुष्प्रचार हो रहा है या सोशल मीडिया के द्वारा या मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें आती हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की जैसे फोटो लगी हुई है हनुमान मंदिर में, तो इस तरीके की जो भी एक्ट के अगेंस्ट या चुनाव नियमावली के अगेंस्ट जो एक्ट होता है उसके खिलाफ अब चुनाव आयोग जाएंगे। और यदि कोई इस तरीके का क्रिमिनल एक्ट होता है तो पुलिस के माध्यम से या अन्य जो भी फोरम होंगे उनके माध्यम से हम अपनी पार्टी का डिफेंड करेंगे। निश्चित तौर पर जो भी फोरम होगा उसमें शिकायत की जाएगी, कार्रवाई कराने की सिफारिश की जाएगी। आपका क्या नाम है? सुशील दुबे। सुशील जी, ये बताइए कि आप लोगों का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो को लेकर के दुष्प्रचार जमकर किया गया है, उस पर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है, क्या प्लानिंग तैयार की है? और जो लोग मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या भाषणों के जरिए दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिए जाने की तैयारी है? देखिए, हम लोग एक टीम बनाए हुए हैं और सारी चीज़ से हम लोग देख रहे हैं और लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं और उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और चुनाव आयोग को भी इसके सूचित किया जा रहा है और यहाँ पुलिस को भी। अगर कोई इधर उधर के मैसेज आगे बढ़ा रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, तो एक टीम पूरी उस पर वर्क कर रही है। इसमें 8-10 लोग लगे हुए हैं और वो सारे पेपर भी तैयार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जो टीम है वो टीम मॉनिटरिंग कर रही है, काम भी लगातार किया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? असीम कुमार राय। असीम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की ये जो वार रूम बनाया गया है, चुनाव के मद्देनजर टीम बनाई गई है, इस टीम में कितने लोग हैं और किस तरीके से एक्टिव होकर आप लोग काम कर रहे हैं? इस टीम में तो इतने लोग हैं कि उनकी हम लोग गिनती नहीं कर पाते हैं, गिनती नहीं किए हैं। लेकिन यह टीम बहुत ही मजबूती से कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के घोषणा पत्र के विरुद्ध या उसके पूर्व के जितने भी इनसे महापुरुष रहे हैं, जो भी अनर्गल बातें की जाती हैं, जनता के बीच में जा कर के भी, अदालत में भी जा कर के, कानूनी नोटिस दे कर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी चिट्ठी लिखी जाती है कि उस पर कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग को भी लिखा जाता है और चुनाव आयोग के खिलाफ भी कुछ करना हो तो वो भी किया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग आज की तारीख में निष्पक्ष नहीं रह गया है। क्योंकि मतदान जो हुआ है उसकी भी गणना न करके आप प्रतिशत में घटाने या बढ़ाने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर जो मशीनरी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब आप मशीनरी पर ही सवाल उठा रहे हैं तो अब आप लोगों के पास अदालत के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, तो मामलों को अदालत तक ले जाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? जो विधि विभाग द्वारा जो है जो लीगल स्टेप है वो लीगल स्टेप लिया जाएगा इनसे, ताकि जो है उचित कार्रवाई किया जा सके जो इसमें। अच्छा, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र गुप्ता नाम है हमारा। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि जो दुष्प्रचार किया जाता है कांग्रेस पार्टी का, आप लोगों के यहाँ सोशल मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की टीम अपने हिसाब से जवाब देती है, लेकिन एक्शन हो इस मामले में, इसके लिए किस तरीके से पैनी निगाह आप लोग रखे हैं? हम लोग जनता के बीच में जा कर के अपने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को सबको पूरा उसका विवरण बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं कि और मोदी जी की जो गारंटी है वो झूठी है, जुमला है। हमारी जो गारंटी है उसको हमने हर सरकार, कई जगह से राज्य में सरकार आई, उसको पूरा भी किया है। इस बात को जनता को विश्वास दिला रहे हैं। बिल्कुल विश्वास दिला रहे हैं। आप लगातार मोबाइल देख रहे हैं, क्या नाम है आपका?
जितेंद्र नायक, मैं विधि प्रकोष्ठ का महानगर अच्छा अध्यक्ष भी जितेंद्र हूँ। जी, ये बताइए कि ये जो आप लोग वार रूम बनाए हुए हैं, इसमें मॉनिटर कैसे करते हैं? लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए वर्क कैसे होता है, ये जरा समझाइए। हम लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो भी सोशल मीडिया पे गलत जानकारियाँ, झूठी जानकारियाँ दी जाती हैं, उनको हम अपने विशेष उस पर रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं। इसके बाद किताबों के द्वारा अध्ययन भी करते हैं, और यदि वो गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम एफआईआर भी दर्ज कराने का काम करते हैं। एफआईआर दर्ज कराने पे, जैसा कि आपको पता है कि सरकार उनकी है, तो एक्शन नहीं लिए जाते हैं, लेकिन हमने राष्ट्रपति जी को भी, प्रेस क्लब, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को भी, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बता दें कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले दैनिक जागरण अखबार में, नहीं ठीक है, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना है जो है। आप बताइए, आप तो ज़्यादा युवा दिख रहे हैं अभी, और युवा ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, कुछ पॉजिटिव वे में काम करते हैं, कुछ दुष्प्रचार करते हैं, तो किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? कार्रवाई भी हो रही है या सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए, पूरी कांग्रेस की जो लीगल टीम है, ठीक है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके के जो भी चीज़ें हमारे अपोजिशन द्वारा चल रही है, वो माननीय राहुल गांधी के बारे में हो या हमारे कांग्रेस पार्टी के बारे में हो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये चल रहा है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, ठीक, उस पे हमारे देश के पीएम से लेकर और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता तक गलत तरीके से भयानक चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसको हम लोग छांट रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद से थाने में इलेक्शन कमीशन को हम लोग नोटिस करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, और कंप्लेंट किया भी जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। पुलिस विभाग में हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उस पर कोई अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो रही है। लास्ट में वही चीज़ें आप बता रहे हैं जो दूसरे लोग बता रहे हैं। बस एक आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे। अच्छा देखिए, ये आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरीशचंद दुबे। हरीशचंद जी, ये बताइए कि एक ठीक है कि आप लोग लीगल तरीके से मामलों को देख रहे हैं, एक्शन भी करा रहे हैं, कंप्लेन भी करा रहे हैं, तो यही कर रहे हैं या कि बाहर निकल करके पार्टी का और अपने कैंडिडेट का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, उसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, बाहर भी निकल रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पे तो सरकार का कब्जा है। हम लोगों की बातें सुनी नहीं जाती हैं। हम लोग कंप्लेंट हर जगह करते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं है। जैसे आप प्रेस में भी नहीं सुनवाई हम लोगों की है, न न्यायपालिका में सुनवाई है, न पुलिस यहाँ के यहाँ सुनवाई है। ये जो चाहे वो करें, अगर हम करते हैं तो हमारे खिलाफ तो तुरंत। तो फिर मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब तंत्र ही फेल हो रहा है तो हम क्या करें? अपना विरोध तो अपना जता रहे हैं, जता रहे हैं। लोकतंत्र फेल हो चुका है, सुनवाई नहीं, एक तानाशाह बैठा है गद्दी पर। जी देखिए, अच्छा ये भाई साहब एक बचे हुए हैं, क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश सिंह। जी शिव प्रकाश जी, बताइए कि क्या लगता है कि ये जो आप लोग कवायद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इसका कुछ रिजल्ट भी निकल रहा है? देखिए, किसी चीज़ का रिजल्ट निकले ये ज़रूरी नहीं होता है। हमारा काम है उस चीज़, उनकी गलत बातों का विरोध करना, अपनी बात को हमें आगे रखना है, उनकी गलत चीज़ों को निकाल कर बाहर ले आना है, उस पर विरोध करना है। उस पर कार्रवाई कितनी होती है ये मायने नहीं रखता है, हम उस पर कार्रवाई न करें ये मायने रखता है। तो इसलिए हम अपना काम करते रहेंगे, सरकार को जो करना है वो करे, हमें जो करना है वो करेंगे, हर तरीके से। निश्चित तौर पर एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि ये कांग्रेस की लीगल सेल की टीम है। इसी तरीके से टाइम निकाल करके जब कोर्ट का काम निपटा लेते हैं तो इसी तरीके से इकट्ठी होती है। शिफ्ट में ये लोग काम करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, शिकायत करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इनकी कवायद है, जो इनकी मेहनत है, वो कितना असर दिखाती है, किस तरीके का रंग लाती है, कितने मामलों में ये लोग कार्रवाई करा पाते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।